माननीय विधायक मीनाक्षी सिंह। आधा मिनट। माफिया गुंडों पर होने वाले माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे इस सदन में 5 मिनट हो जाने दो ना। माननीय विधायक मीनाक्षी सिंह। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे इस सदन में बजट पर चर्चा करने का जो अवसर दिया है उसके लिए महिला हैं, बैठी हैं। आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्रवासियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज मैं इस सदन में अपनी बात रख पा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में कुछ दिन पूर्व ही प्रस्तुत किया है। यह बजट अत्यंत लोक कल्याणकारी एवं सर्वसमावेशी बजट है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। यह बजट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के कल्याण के लिए और प्रदेश की सर्वांगीण विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम करेगा। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बजट साबित होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, यह बजट न सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि अमृतकाल का यह बजट अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ समाज के सभी वर्गों के उन्नति के लिए और प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर जिस प्रकार के कार्य किए हैं, उससे प्रदेश में अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण स्थापित हुआ है। आज समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, व्यापारियों और कमजोर वर्गों के लोगों की सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। चाहे वो कानून का राज स्थापित करने की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात हो, चाहे वो बड़े स्तर पर निवेश लाने की बात हो या नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात हो, चाहे वो किसानों मजदूरों के कल्याण की बात हो या महिलाओं युवाओं के उत्थान की बात हो। याद आदरणीय योगी जी ने सभी क्षेत्रों में अपनी कार्यशैली से पिछले 6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश को देश विदेश में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है और हमारा प्रदेश सुशासन, सुरक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक नई गाथा लिख रहा है। इसके लिए मैं महाराज जी का वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। उनके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए हमारी सरकार जहां एक और नए नए एक्सप्रेसवे बना रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कई नए नए एयरपोर्ट बना रही है और इस प्रकार के एक्सप्रेसवे और अच्छी कनेक्टिविटी के कारण उत्तर प्रदेश का तीव्र अधिक आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट के माध्यम से प्रदेश में जहां जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और औद्योगिक निवेश पर बल दिया गया है, वहीं दूसरी ओर समाज के हर वर्गों जैसे गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों और दुर्बल वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए भी भरपूर प्रयास किया गया है। जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें आई हैं, तब से महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज माताएं बहनें अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं। यह केवल योगी जी के मजबूत कानून व्यवस्था का ही परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए आज अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बालिकाओं को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराना
अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराना, उत्तर प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियनों का गठन करना इत्यादि। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का देश और प्रदेश की सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं 2 पंक्तियां विपक्ष के माननीय सदस्यों के लिए कहना चाहूंगी कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल होती है उन्हें ही सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। माननीय विधायक जी 5 मिनट हो गए। मैं अपने क्षेत्र की माननीय विधायक रिजवान रहमान जी, माननीय विधायक रिजवान रहमान जी।